हाय फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, अलजेब्रा की बेटा एक क्लास होगी और आप लोग आइए चैनल को विजिट कीजिए। अगर किसी भी प्रकार की चीज़ें आपको नहीं पसंद आ रही बेटा तो आप कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक वगैरह नहीं करते बेटा, ये सब करेंगे नहीं तो चीज़ें फिर कैसे समझ में आएंगी, है ना। आप लोग चैनल पर आइए, विजिट कीजिए और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके सभी प्रकार की चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, वेरी विश यू गुड मॉर्निंग, है ना। आप लोगों की गुड मॉर्निंग बहुत ही अच्छी हो, है ना। और आप अगर आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा आज जिस भी टॉपिक को या मेरी क्लास को अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी आपकी क्लास जाएगी। ठीक है, और आपको सभी प्रकार के सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम में लेते हैं बेटा। ये CPU 2008 का आया हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ n बाई कुछ नहीं, यहाँ पर था +2/3, n था +1/2, n था 1/7, n था बराबर 97 था। चलिए बेटा, इसमें अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ कितना हो जाएगा 42, या 7 त्रिक 21 का बटे 2 से भाग करेंगे तो 42 आ जाएगा। बेटा इसके नीचे कुछ नहीं तो यहाँ लिखेंगे n × 42। ठीक है, सबसे पहली बात प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे, n लिख देंगे। अगर आप क्या देते हैं बेटा, एग्जाम में बैठते हैं तो आपके अंदर प्रेशर रहता है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाए कि इसको 3 से काटने लगे, फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए तो आप सीधे इसको बंद कर लीजिए। जो संख्या है बच्चे उसको गुणा करा दीजिए। 7 दूनी 14, इधर एक ही था तो आप गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14, प्लस 1 लिखेंगे, गुणे लिखेंगे, n लिखेंगे, गुणे। इसको बंद कर लीजिए। कौन कौन संख्या बची, 3 बची और 7 बची, तो यहाँ लिख दीजिए 7 त्रिक 21, प्लस करिए, 1 करिए, गुणे करिए, n लिखिए, इस वाली संख्या को बंद कर दीजिए और 3 दूनी 6, तो यहाँ लिख दीजिए 6 बराबर कितना आ गया 97। बेटा ये गुणे में है। अच्छा, इसको करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 42n प्लस 14 दूना 28n, ठीक, प्लस 21n प्लस का 6n अपॉन बेटा कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 97। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 97n। जो एक देख लीजिए, 8 2 10 और 6 1 7, 7 फीके कितने 4 और 4 4 8 और 1 9 अपॉन 42 बराबर हो गया 97। बेटा इस 97 से 97 कट गया, n बराबर कितना आ गया 42। ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन बेटा जो है 2008 CPU में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको चीजें सभी प्रकार की दिखाई पड़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बेटा इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, सभी प्रकार कैसे हल किया जाता है ये सभी प्रकार की चीजें आपको मिलेंगी। बेटा मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको समझाना नहीं, आपको बहुत तेजी के साथ क्या करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर लिखा हुआ है 3 + √8, यही तो लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है, तो आपको 1/x नहीं, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा x² + 1/x²। आपको वैल्यू ज्ञात करनी है x² + 1/x²। ठीक है, यही तो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि कोई और चीज की वैल्यू ज्ञात करनी नहीं ज्ञात करनी। ठीक बेटा, हमने बताया था, इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। अगर 1/x लिखेंगे तो यानी कि लिखेंगे 3 + 1/3 + √8। हमने बताया था कि इस संख्या का आप स्क्वायर करें यानी कि 9 आ गया, और इस संख्या का आप स्क्वायर करें यानी 8 करें, और माइनस अगर 1 कर रहे हैं और यहाँ पर आ रहा तो ऊपर जो संख्या होगी 1/x की वैल्यू होगी वो होगी 3 + √8। नहीं, प्लस नहीं, यहाँ होगा माइनस। ठीक, अगर प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस है तो प्लस होगा। केवल आप चिन्ह को, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसका होल स्क्वायर करने पर, इसका होल स्क्वायर करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर अगर आंसर 1 आ रहा है तब चीजें समझ में आई। हम इसको क्या करते हैं, अलग हल करके आपको दिखा देंगे कि 1/x बराबर अगर हमने लिखा 1 + 3 √8, आपको पता होगा इसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 - √8 और इसको लिख देंगे 3 - √8। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर इसको हमने a मान लिया, इसको हमने अगर b मान लिया, इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, तो बेटा ये फार्मूला किस चीज का बन गया, a + b और a - b। आपको पता है a + b, a - b का फार्मूला क्या होता है, तो होता है मेरे प्यारे बच्चों a² - b²।
ठीक। तो यहाँ पर अगर हमने हल किया तो यहाँ तो आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक, इसको हल किया तो ए स्क्वायर की जगह वही 9 माइनस 8, और इसको जब हल करेंगे, ये माइनस नहीं बेटा, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, और इसको जब हल करेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 8 अपान 1। देखिए यही आ गया कि नहीं आ गया? चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं विधिवत तरीके से? ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप लोग सॉल्व करना भी जान गए होंगे और डायरेक्ट भी जान गए होंगे। बेटा बहुत तेज़ी के साथ करना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई मोड पर है। ठीक है, तो इसको हमने ये लिख लिया। और देखिए बेटा x प्लस, अगर हम वैल्यू निकालेंगे x प्लस 1 अपान एक्स की, तो बेटा लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, ये x की वैल्यू हो गई, और प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू लिखेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 8। देखिए बेटा प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कट गई, और यहाँ पर करेंगे 3 प्लस 3 बराबर 6। अगर आपको इसके कहाँ पर जाना है, स्क्वायर पर जाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और इधर की संख्या का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे। यानी कि कितना आंसर आ गया, 34 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में चीजें आ गई कि नहीं? चीजें आ गई कि यहाँ से करना कैसे। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे बच्चे जो क्या कर रहे हैं, चीजें बेसिक से सीख रहे हैं, तो उनके लिए हम बेसिक से इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए भाई लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वैल्यू आ गई x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आंसर हमने लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने 6 लिख लिया। ठीक है, इसको करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर और बराबर 6 का होल स्क्वायर। इसका जब बेटा हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए बी, यही तो हुआ, और 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 36। देखिए बेटा ये x से ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 36। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 36 माइनस 2। इसको जब हल, यहाँ तक दिख रहा है? चलिए एक ही स्टेप दिख रहा है। यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 34। देखिए बेटा यही आंसर आया था। ठीक, बहुत आंसर सेम, लेकिन आप कंपटीशन एग्जाम में होंगे तो आपको बहुत तेजी के साथ क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बेटा अगर किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, डाउट को क्लियर कीजिए अपनी। ठीक है बेटा, मैं प्रॉमिस करता हूं आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे फंसेंगे, मतलब मेरे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। बेटा प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं। हम अभी आपको सेट जब टेस्ट कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो क्लासेस हैं उनसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और एनालिसिस भी करेंगे, जो पेपर पर डे होंगे उनका एनालिसिस भी करेंगे। नोटिफिकेशन सभी एग्जामों के जारी हो गए, आप जाइए फार्म फिलअप कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 4। क्या लिखा हुआ, x माइनस 1 अपान एक्स बराबर 4। ठीक है, वैल्यू आपको फाइंड करनी है किस चीज की, तो वैल्यू आपको मेरे प्यारे बच्चों फाइंड करनी है x प्लस 1 अपान एक्स की, यही तो वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या होता था बेटा, इससे पहले क्वेश्चनों में जो होता था वो दूसरी तरीके से होता था कि नहीं होता था? ठीक है भाई, इसके पहले जो क्वेश्चनों में होता था आप क्या करते थे, यहाँ छोटी संख्या होती थी, लेकिन इसमें सेम टू सिंपल चिन्ह का क्या करेंगे, प्लस और माइनस हुआ है। चलिए भाई कोई ट्रिक लगाते हैं, हम क्या कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। कर दिया बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ हमने लिख दिया x माइनस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर बराबर लिख दिया 4 का होल स्क्वायर। ठीक, यही तो है। इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स बराबर 4 चौक 16, ये हो गया। इसका जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये x से x कट जाएगा, माइनस का 2 बराबर 16 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ तक आकर आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। यहाँ तक आकर आपकी गाड़ी रुक जाएगी। सोचेंगे सर अब करना है तो करना क्या है। देखिए बेटा एक बात करेंगे, इसमें कोई भी चीज कहीं पर
मैथ में जब जाइए तो रुकिए और थोड़ा सा हल्का सा सोचिए। इसीलिए कहता हूं जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग इतना रन कर जाएगा कि आपको किसी भी प्रकार के सोचने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। x + 1/x है कि नहीं? देखिए चलिए यहां पर अगर हमने +2 कर लिए, यहां पर +2 कर लिए तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहां पर कितना लिखा था? 18 लिखा था। हमने क्या किया? प्लस का 2 इधर ऐड किया और प्लस का 2 इधर ऐड किया। ये तो उधर जाएगा तो यही संख्याएं आ जाएंगी। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इसको मिटा देते हैं और साफ साफ लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर जब आपने सॉल्व किया था तो ये आया था x² + 1/x² बराबर 16 और 2 उधर चला गया 18। हमने क्या किया? प्लस का 2 इधर एडिशनल तरीके से ऐड कर दिया और प्लस का 2 इधर एडिशनल तरीके से ऐड कर दिया। ठीक, अगर आप यहां जान रहे होंगे तो देखिए बेटा ये फार्मूला बन गया x + 1/x के होल स्क्वायर का। इधर आ गया 20, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो a² + b² + 2ab। जब 2ab लिखेंगे तो यहां लिखेंगे 2 × x × 1/x और ये x से x कट जाएगा, 2 × 1 ही बचेगा, इसलिए 2 हमने लिख दिया है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत अच्छी बात है अगर चीजें यहां तक समझ में आ रही है। देखिए बेटा अब सारा खेल हो गया, ठीक है, अब तो खेल पूरा हो गया, समाप्त, एंड पर आ गए। ठीक, अब क्या करेंगे? इसको यहां पर लेकर जाएंगे और रूट में बदल देंगे। ठीक, आपको पता है x + 1/x बराबर कितना हो गया? √20। ठीक है, √20। ठीक, अब इसको लिख के सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में लिख सकते हैं 4 × 5। इसको जब सॉल्व करेंगे 2√5, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2√5। ठीक, चीजें समझ में आई? बार बार प्रैक्टिस करेंगे बेटा, बहुत तेजी के साथ आप क्वेश्चनों को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। वीडियोस अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही तो मेनी टाइम से देखिए आप। बेटा आपको पढ़ना है, एग्जाम क्लियर करना है, बस सीधा साधा फंडा है आपको। ठीक है, जाइए, अगर आपको लिखने का मन नहीं बेटा, बार बार आप वीडियोस को देखिए, क्वेश्चन आपके अंदर ऑटोमेटिक रन करने लगेंगे और प्रैक्टिस सेट निकालिए और लगाइए उनको। मैं वादा करता हूं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे बेटा, लगाइए। तो आप चैनल पर विजिट ही नहीं करते, पढ़ाई ही नहीं करते तो होगी कहां चीजें से? फिर आप कहेंगे सर एग्जाम क्लियर नहीं हो, तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा? एक बार देखने से अगर सभी प्रकार की चीजें बेटा सॉल्व हो जाए तो फिर क्या कहने? एक बार में चीजें तो सॉल्व नहीं होगी, आप मेनी टाइम्स देखेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो रील्स देखना, इन्हीं सब प्रकार की चीजें में आप देखेंगे तो बेटा चीजें कहां से सॉल्व होगी? और फिर बेटा आप प्रॉब्लम मेनी टाइम्स बताएंगे कि सर ऐसी बात है, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करना? यही नहीं, जब टेस्ट लो बच्चों से तो यही होता है कि सर समझ में नहीं। बेटा मेनी टाइम्स प्रैक्टिस कीजिए ना, जो चीज करने का मन, अगर आपको नींद आ रही तो बेटा सो जाइए, उसके बाद उठिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। ये थोड़े नहीं कि मतलब सभी लोगों को परफेक्ट 4 से 5 घंटा सोना चाहिए। ठीक, 5 आप बच्चे हैं, थोड़ा खेल लेते, चलिए 6 घंटा आप सो लीजिए, उसके बाद तो पढ़ाई कीजिए। स्कूल्स बंद है, या जो मेरे प्यारे बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें वो तो पूरी तरीके से इसी पर डिपेंड है ना, आपका जीवन इसी पर डिपेंड। आप क्यों किसी दूसरे चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं? आप अपने एग्जाम को और अपने जीवन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जिसको पी देंगे उसी से आप पी पाएंगे। अगर आप लोगों को प्रायोरिटी देंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, अगर आप अपनी शिक्षा को प्रायोरिटी देंगे तो शिक्षा आपसे जुड़ेगी। सीधा सीधा फंडा है, उसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4p² + 4b² लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 1/b² बराबर 2। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 8b³ + 1/b। ठीक, ये वैल्यू फाइंड करनी है। आप कहेंगे सर ये सन किस सन में आया था? तो ये आया था 2008 में। बेटा एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने से क्वेश्चन नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? मतलब एक ही ईयर के केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से क्वेश्चन नहीं आएंगे। हमारी बात ध्यान पूर्वक समझिए। आप लोग सोच रहे हैं कि केवल एक ही साल के हम क्वेश्चन क्या कर लें, सॉल्व कर लें तो चीजें आ जाएं, ऐसा नहीं होगा बेटा। चीजों मैं स्मार्ट बोर्ड में नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल इतनी ही प्रॉब्लम है। ठीक, थोड़ा हमारे वीडियोस में नॉइज आता है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, इनको छोड़कर बाकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। कंटेंट आपको पूरी तरीके से दे दिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। जब बेटा पहले नॉलेज इस तरीके से नहीं मिलता था, आपको जाना पड़ता था, आज आप घर बैठे सभी प्रकार की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप लोग वही चीज है ना कि आप इन चीजों में मन लग ही नहीं रहा बेटा, तो क्या किया जाए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसी चीज की है ना। चलिए
कोई बात नहीं, आप लोग मन लगाने की कोशिश कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अगर हम लिख क्या सकते हैं, इस वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए। प्लस 1/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, इतनी चीज बताइए। इसका लिख सकते हैं, इसका जब करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, यही आ जाएगा। ठीक, बराबर कर दिया हमने और 2 लिख दिया। ठीक, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। दिक्कत जिस तरीके से इसके पहले क्वेश्चन में हमने 2 ऐड किया था, उसी तरीके से हम इसमें क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे इधर और 4 ऐड करेंगे इधर। ठीक, अब क्योंकि हमने इसी से इसको स्क्वायर वगैरह नहीं करना, इस चीज को हमने केवल होल स्क्वायर में कर दिया। एक का होल स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, बी का होल स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर आएगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा। देखिए बेटा, ये कोई किसी भी चीज का फार्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर हम इसको लिखेंगे 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बराबर 6 बना। इसका करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह लिखेंगे 2 इंटू a इंटू b और b से b कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। बताइए आया समझ में चीजें। ठीक, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों, वेल डन, गुड, बहुत अच्छी बात। अब करना क्या है आपको, सीधे 2b प्लस 1/b। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अगर 4 का क्यूब करते तो कुछ और आता, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, सीधा सीधा सिंपल है। ठीक है, और ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा √6। अब इसको 3 इंटू 2 लिखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, इसको यही लिखा रहने देंगे। ठीक, इतनी चीजें आ गई। अब आप समझ रहे होंगे कि अब चीजें आपके तरीके आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो गई है। ठीक है, चीजें आसान हो गई हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। यहां पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब करने पर, बोथ साइड क्यूब, ये सब आपको लिखना नहीं है बेटा, क्योंकि आप चीजों को कॉपी पर उतार रहे हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे तो ये आपको ना लगे कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज करना है, क्योंकि एक ही दिन में आप सभी वीडियोस को नहीं देख सकते। इसलिए नोट्स क्लियर कीजिए और कहां पर क्या चीज करनी है, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन करना है, ये जब सभी प्रकार की चीजें आपको आ जाएंगी बेटा तो कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा। चलिए इसको क्यूब करेंगे तो यहां लिख देंगे 2b प्लस 1/b का होल क्यूब बराबर √6 का होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। अच्छा, a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला होता है बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, यही होगा। ठीक, यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग, दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम खोलेंगे तो 2 का होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8b क्यूब, इसका करेंगे तो आ जाएगा 1/b क्यूब, प्लस करेंगे 3 इंटू a की जगह कितना लिखा, 2a लिखा, और b की 2b लिखा है, और b की जगह क्या लिखा, 1/b लिखा हुआ है, और a प्लस b यानी कि 2b प्लस 1/b। ठीक, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमको मान ज्ञात करना है इस चीज का। ठीक, देखते लिखते हैं 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस इस b से ये b खत्म हो जाएगा, आएगा 6 इंटू और 2b प्लस 1/b, 2b प्लस 1/b की वैल्यू आ गई है √6 बराबर, इसका होल क्यूब करेंगे। देखिए बेटा, इसको लिख सकते हैं √6 इंटू √6 इंटू √6, लिख सकते नहीं लिख सकते, √6 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 6 आ गया, 6 √6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 √6 आ जाएगा। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस बराबर। चीजें समझ में आ रही बेटा। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट तो नहीं है। चलिए देखते हैं 6 √6 माइनस 6 √6, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8b क्यूब प्लस 1/b क्यूब बराबर 0। ठीक, ये आपका आंसर आ गया है। ठीक,
कहीं पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा आप कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन हम कंपटीशन में कैसे सॉल्व करेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, जब आया है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आइए, चैनल पर विजिट कीजिए, क्वेश्चनों को बार बार देखिए, कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है बेटा मैं निश्चय करता हूं आप इन चीजों को अगर 5 से 10 बार नहीं देखेंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी। जो बच्चे पुराने हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको केवल क्वेश्चन देखने की जरूरत है। जो हमारे नए बच्चे, उनको मेनी टाइम से मेहनत करना पड़ेगा, तभी ये सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हलवा नहीं है बेटा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी मन लगाकर, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 2 की पावर, क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है 16। इसके अलावा एक चीज और दे रखी है, लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 32। ठीक है सर, अब क्या होगा? अब तो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। आपको मान ज्ञात करना है किसका? x इंटू वाई का। वैल्यू फाइंड करनी है बेटा x इंटू वाई की। ठीक सर, अब कैसे करें? CPU 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए भाई क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा 16 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसके फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है 2। ठीक है, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर है 2 तो इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो का हम ई की जगह लिख सकते थे 2 की पावर 4 बराबर 2 की पावर 2x माइनस वाई। इसको हम थोड़ा बड़ा लिख लिया भाई। ई का करबे तो देखो 32 का क्योंकि यहाँ पर 2 है तो लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 16 है और दूना 32 हुई थी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो का हम ई का लिख सके थे 2 की पावर x और प्लस वाई बराबर 2 की पावर 5। अब हमारा खेल हो गया स्टार्ट। ये दोनों बराबर हैं तो कोई दिक्कत ही बात नहीं, घात सेम हो जाएंगी। पावर 2x माइनस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ लिख लिया भाई ई के नीचे x प्लस वाई बराबर 5 जोड़ दिया भाई, यो घट जी 2x और 3x। 2x में से एक x जुड़ जी तो आ जी 3x, 4 5 जुड़ जी 9 आ जी, x बराबर आ जी 9/3 और 3 तरक्की 9। x की वैल्यू आएगी 3, x की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखा तो 3 प्लस वाई बराबर 5 और y बराबर 5 माइनस 3 और y बराबर आ जी 2। ठीक है, हम कह रहे हिसाब से क्वेश्चन आपका बिल्कुल समझ में आ गवा हो ये मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू आए गए है 3 और e की वैल्यू आए गए है 2 और गुणा करें तो आंसर है 6। ठीक, बहुत स्पीड से आप लोगों को क्वेश्चन करना है, चीजें समझ में आ रही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए भाई 41 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा लेते हैं? अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया, बताते हैं हमारे भाई साहब के हिसाब से। ठीक है, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ 3/5 की पावर दे रखी है बेटा 3। फिर दे रखे हैं 3/5 की पावर दे रखे हैं -6। ओ भाई, फिर दे रखे हैं 3/5 पावर दे रखे हैं 2x माइनस 1। यहाँ दे रखे हैं, पूछो और तो नहीं दे रखे हैं। ये मत उनका मान ज्ञात कर रखे हैं मेरे प्यारे बच्चों, x का। किसका मान ज्ञात करना? x का। चलिए पहले इस पर ध्यान देते हैं। देखिए सेम चीजें हैं, क्या लिख लेंगे
3/5, 3 और -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। यहाँ पर करेंगे 3/5 की पावर -3 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। कंपेयरिंग उसी तरीके से कंपेयरिंग करेंगे बेटा, इसीलिए मैं एक मेथड का एक क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, 2 क्वेश्चन कराता हूँ। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेथड सेम यूज करते हैं। यहाँ पर जब कंपेयरिंग करेंगे -3 बराबर 2x - 1, ये माइनस का इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, -3 + 1 बराबर 2x। यहाँ करेंगे तो -2 बराबर 2x। यहाँ तक चीजें दिखाई पड़ रही हैं आप लोगों को? गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, x बराबर आ जाएगा -1। ये सब हलवा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। जो हमारे प्यारे बच्चे मेरे चैनल पर पढ़ेंगे पक्का ही सफलता मिलेगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, आइए आप चैनल पर विजिट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर धुआंधार पढ़ाई कीजिए। किसी भी प्रकार की दिक्कत है हमसे बताइए ना, हम है नहीं आपकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कॉल करने के लिए क्यों? चलिए भाई अगला क्वेश्चन लेते हैं, और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, नन्हा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे इसको। लिखा हुआ है a² - b² बराबर 19 है। लिखा हुआ है पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a² - b² 19, देन द वैल्यू ऑफ a। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? तो a की फाइंड करनी है, b की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। चलिए फॉलो कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लिखा हुआ a² - b² बराबर 19। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a + b, a - b। अगर इसको लिखेंगे तो 19 × 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बताइए भाई, 19 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा आप लोग फिर एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छा सर जी तुम ये नहीं बताओ ये क्वेश्चन आवा कब है, तो हम बता दें, है ना। जो क्वेश्चन आवा है 2010 में, कब आवा है? तो 2010 में आवा है। ठीक, इसको अगर लिखेंगे तो a + b बराबर हम कितना लिख सके, और a - b बराबर कितना लिख सके? एक बार दिमाग लगा के बताओ, a + b बराबर कितना लिख सकते? तो a - b बराबर हम कितना लिख सकते हैं? एक बार मेरे प्यारे बच्चों बता दीजिए। आप लिखेंगे सर इसको 19 लिख देंगे, इसको 1 लिख देंगे। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, जोड़ दियो। 2a बराबर 20, a बराबर कितना हो जाए? 20/2, काट दियो, a बराबर कितना आएगा? 10। ठीक, यह बन गया तरीका है, कुछ और तो नहीं क्या तरीका है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को इस वीडियो में नहीं बताएंगे, इसके बाद की वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करना किस तरीके से है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ √2x बराबर 256। अच्छा अब पूछेंगे सर ये क्वेश्चन किसमें है? हमारे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आवा है 2010 में। कब आवा है? 2010 में आवा। चलो भाई बताओ भाई, कुछ तो बताइए। हो भैया हो रहे हो तुम, पंचे कुछ बोलते नहीं हो, बताओ कैसे काम चले? आए बोलो, काम चले तो चले कैसे? चलो भैया एका लिखा जाता, एका का हम लिख सके 2x की पावर 1/2 लिख सके, और 256 का क्या लिख सके? 2 की पावर 8 गुणा करा लियो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना कह लियो अगर नहीं आ रहा तो। 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 128 का 2 से गुणा करियो 256 आ जाए। 8 दूनी 16 86 लगे 1 और 256, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा 8। कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब कहियो गुरुजी तुम ऐसा करो कहे मोर बच्चा, क्योंकि हियों पर दुई है, हियों पर दुई है तो करे तो परवे करी, अगर करियो ना तो कैसे काम चले बताओ? तो मैं बता दियो कि नहीं सर जी काम चल जी, तो हम कहिए अच्छा ठीक है बच्चा ना करब। ठीक है, अब तो सब कुछ सेम होगा नहीं होगा, और तुमका पता है कि जब यह पावर ऐसी जात है तो स्क्वायर में हो जाता √, वाली, तो एक हम लिख सके 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 8, और एक 2 लिख सके कि नहीं लिख सके? अब तक तुम बता दियो बस, अगर एक बता दियो तो पक्का हम समझिए तुम बहुत बड़े महान हो, और जब ऐसा कुछ महान हो तो हम तक परिचय तो तुम देवे करी हो, और एक हम का करा दिया गुणा करा दिया। अगर इस तरीके से तो यहाँ लिखा हो 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 16, अगर इतना कुछ है तो एक बार तुम 2 क्वेश्चन लगा चुके हो, उम्र तुमका बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पता हो चुका। ऐसा कुछ हुआ तो हम ऊपर वाली संख्या को केवल इसके बराबर लिख देते हैं, x बराबर 16 लिख दिया,
क्यों तो तुमका पता है, नहीं पता है सीख लो, का दिक्कत, पता है तो अच्छी बात, नहीं पता है तो सीख लें सर जी, का दिक्कत है ना। करो हम एग्जामिनर तुमसे थोड़े पूछे कि पहली बार में सीखे रहो या दूसरी बार में सीखे रहो या तीसरी बार में सीखे रहो। मेन मुद्दा क्या चीज़ है, हमार क्वेश्चन आंसर आएगा x बराबर 16, यानी कि हम हो गए विजेता, सीधी सी बात है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है चलो भाई। और क्या लिखा हुआ है, बहुत भयंकर सवाल लिखा हुआ है, लिखा हुआ √5 और इसकी बहुत भयंकर पावर दे रखी है, 7 दे रखी है और डिवाइड बाई का चिन्ह लगा हुआ है और फिर दे रखा है √5 और इसकी भी कुछ पावर दे रखी है, इसकी पावर दे रखी है 5, क्या दे रखी है 5 ओ 4 बराबर दे रखी है 5 ही दे रखा है, ठीक है 5 दे रखी है और इसकी पावर दे रखी है p और उसने बता दिया है कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो साहब ने बताया है कि p की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे √5 की पावर 7, ठीक। डिवाइड बाई का है, कुछ ना करब, सीधे √5 लिख दिया बटन और यहाँ 5 लिख दिया, ठीक। यहाँ 5 की पावर का लिख दिया p लिख दिया, ठीक। तो मेरे हिसाब से और एक बार देखो यो सेम है तो यह पावर ऊपर चली जाए कि ना चली जाए, और यहाँ प्लस में है तो ऊपर जी का है मुझे माइनस में जी। अरे वाह, अब सब कुछ तुम निकाल लो, समझ लो 7 - 5 कर ले हो, 5 की पावर p लिख लो, ठीक। अब आगे कुछ करा है कि नहीं, यहाँ निकाल लो √p की पावर 2 बराबर 5 की पावर p, ठीक है। चलिए बिल्कुल कंफर्टेबल कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक अंडर रूट कर तो होल स्क्वायर लिखा कि ना लिखा, अच्छा इसे देखें, ठीक। √5 की पावर 2 और इका का हम ये लिख सके √5 की पावर 2p, ठीक। होल स्क्वायर कर तो उतने जी, कंपैरिजन कर लो भैया, ये दोनों बराबर होंगे। 2 बराबर कितना होगा 2p, p से p 2 से 2 कैंसिल होगा और p बराबर कितना आएगा ऊपर, ठीक है। हमका पूर्ण विश्वास है आप लोगों का बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए और चैनल पर आइए, विजिट कीजिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नहीं देखा तुम लोगों का, HW कर रही हो, चलो अच्छा काम नहीं देते आप लोगों को, ठीक है। आज फ्री रखते हैं और आइए चैनल पर विजिट कीजिए, चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दिन करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। चलिए देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।